फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है। आप कोई भी जगह इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको करने का है तो ये पैनल लगाना पड़ता है। ये पैनल लगाने से आपका कहाँ भी कितनी जगह भी डिस्ट्रीब्यूशन पावर लेने का है तो वी कैन प्रोवाइड एमसीबी आपको जो कुछ लगाने का है आउटगोइंग में वो लगा सकते हैं। और ये पैनल का यूज़ नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ है, हॉस्पिटल है, कॉमर्शियल सेंटर है अथवा रेसिडेंशियल हाउसेज में इसका यूज़ होता है। अभी ये जो पैनल लगाने से आपका डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपको अर्थ फॉल्ट के जिसके हिसाब से आग लगने का चांसेस है कि शॉक लगने का चांसेस है वो सभी निकल जाता है। और वोल्टेज वेरिएशन का भी प्रोटेक्शन मिलता है। इसके जगह से आपका जो कंपोनेंट जो डैमेज होता है वो डैमेज भी निकल जाएगा। अर्थ लीकेज करंट है वो भी कंट्रोल हो जाएगा कि इंडिकेशन देता है, इसीलिए आपका लाइट बिल जो बढ़ता है वो भी नहीं बढ़ेगा। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आप एडवांटेज है। अभी मैं आपको ये पैनल ओपन कंडीशन में दिखाता हूँ। खोल में अंदर हम ये जो पैनल का इनसाइड व्यू है आप देख सकते हैं कि पैनल में हमको इनकमिंग में एमसीबी भी दिया है। ये एमसीबी 100 एम्पीयर टू 600 एम्पीयर तक हम दे सकते हैं, आपका जिसका रिक्वायरमेंट है इसी हिसाब से हम एमसीबी इनकमिंग में देते हैं। और इसके साथ टर्मिनल दिया हुआ है। टर्मिनल में ऐसा टर्मिनल 4 इनकमिंग केबल वो उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। और ये इनकमिंग के बाद ये जो आउटगोइंग है, आउटगोइंग में भी आपका जो रिक्वायरमेंट होता है ऐसा हम आउटगोइंग दे सकते हैं। ये जो पैनल बनाया है उसमें आउटगोइंग का केबल 4 केबल आउटगोइंग केबल इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर हमने जो डिवाइस दिया है वो हम प्रोटेक्शन डिवाइस है, एक अर्थ फॉल्ट और वोल्टेज फॉल्ट जो प्रोटेक्शन है इसके लिए उसका डिवाइस है। अभी मैं आपको एक्चुअली वर्किंग ऑफ दिस फॉल्ट डिवाइस में आपको दिखाता हूँ। ये जो अभी जो पैनल है वो चालू कंडीशन में है। इनकमिंग सप्लाई आउटगोइंग सप्लाई दिया है, उसके ऊपर 3 लैंप है। इनकमिंग में वोल्ट मीटर वोल्टेज दिखाता है, एम्पेयर मीटर करंट दिखाता है। और सेकंड जो कंपार्टमेंट है वहाँ उसमें अर्थ लीकेज रिले है, जो पोजीशन ऑफ जो अर्थ लीकेज रिले की जो स्विच है येलो कलर का जो स्विच है वो उस पर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन वर्किंग कंडीशन में रखने का है। और ग्रीन कलर का लैंप आपको चालू रहेगा, दैट इज़ ए वर्किंग प्रोटेक्शन वर्किंग लैंप है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये अर्थफोल्ड करते हैं तो क्या होता है। मैं अर्थफोल्ड क्रिएट करता हूँ, आप देख सकते हो कि अर्थफोल्ड आने से इमीडिएटली एमसीबी ट्रिप हो जाता है और आउटगोइंग जो सप्लाई है ना वो बंद हो जाता है और वो हूटर लैंप बजता है। अभी जो कोई भी आदमी हूटर लैंप बजेगा तो डिवाइस पर जाएगा, पैनल पर जाएगा और देखेगा भी हूटर लैंप क्यों बजता है, तो उसको मालूम पड़ेगा कि भाई हूटर लैंप है। तो वो येलो कलर का बटन दबाएगा, वो बटन दबाने से हूटर लैंप बंद हो जाता है। हूटर लैंप बंद हो जाएगा तो उसको मालूम पड़ गया कि भाई ये अर्थफॉल्ट था। अभी अर्थफॉल्ट तो ढूंढना पड़ेगा कि वो अर्थफॉल्ट कहाँ से आता है। तो ढूंढने के लिए हमने डिवाइस दिया हुआ है, ये येलो कलर का जो स्विच है वो अर्थफॉल्ट फाइंडिंग पोजीशन पर रखने का है। देखो अब अर्थफॉल्ट फाइंडिंग पोजीशन पर है। दूसरा, अभी अर्थफॉल्ट जब भी आता है तो उसी टाइम आपको कौन सा इंडिकेशन चाहिए। इफ़ यू वांट हूटर इंडिकेशन भी टोकल से दिया है तो यू कैन पुट इन द हूटर पोजीशन। इफ़ यू वांट द ब्लिंकिंग पोजीशन तो ब्लिंकिंग में रख सकता है। अभी हम वो ब्लिंकिंग पोजीशन में जो रखते हैं, अभी आप भी देख सकते हैं कि अभी ये अर्थफॉल्ट लोकेशन के लिए वो सिस्टम बना दिया है। अभी हम एमसीबी चालू करते हैं। एमसीबी चालू करने से यू कैन सी एमसीबी ऑन करने से आउटगोइंग सप्लाई चालू हो गया। अभी आउटगोइंग सप्लाई चालू रहेगा, अर्थफॉल्ट आएगा तो आउटगोइंग सप्लाई बंद नहीं होगा। लेकिन अर्थफॉल्ट आने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि अर्थफॉल्ट आता है तो कैसे ढूंढने का है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी अर्थफॉल्ट जो भी आता है यू कैन सी जब भी अर्थफॉल्ट आया है अभी इसके नीचे अर्थफॉल्ट येलो कलर का ब्लिंकिंग लैंप है और उसके नीचे एक रिले है। वो रिले का इंडिकेशन देता है, उस पर 2 रेड कलर का इंडिकेशन आता है और नीचे इंडिकेशन में लीकेज करंट लिखा हुआ आता है। जो लीकेज करंट का बहुत ज़्यादा होगा तो OVR रहेगा, तो अभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि अर्थफॉल्ट है। तो ये आप साइट पर लोकेट कर सकते हो, वो बंद करके चालू करके स्विच ऑन ऑफ करके। और एक बार जो लोकेट हो जाएगा ना तो आप देख सकते लोकेट हो गया तो देखो अभी वो अर्थ लीकेज करंट बंद हो गया। अभी अर्थ लीकेज इंडिकेशन जो करंट बंद हो गया तो इट मीन्स के नाउ द फॉल्ट इज ऑलरेडी लोकेटेड। और नाउ यू हैव टू गो टू द पैनल पर आप जाएंगे, जाने के बाद येलो बटन दबाएंगे तो वो लैंप अर्थफॉल्ट ब्लिंक बंद हो जाएगा। और जो स्विच है वो वर्किंग पोजीशन पर रख दो तो इट मीन्स के नाउ दिस इज नॉर्मल कंडीशन, नाउ द प्रोटेक्शन इज वर्किंग लैंप। सो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन आफ्टर लोकेटिंग ऑफ द अर्थफॉल्ट। अभी मैं आपको वोल्टेज वेरिएशन दिखाता हूँ कि जब भी वोल्टेज वेरिएशन आता है, अभी तो नॉर्मल 428 वोल्टेज है। अभी मैं सिंगल फेजिंग करता हूँ कि जिससे वोल्टेज वेरिएशन डेवलप होगा। तो सिंगल फेजिंग आप देख सकते हैं कि वो भी सिंगल फेजिंग हमने किया है। वोल्टेज 247 और 428 हो गया। तो जब भी ये वोल्टेज है तभी एमसीबी ट्रिप होता है और आउटगोइंग सप्लाई बंद हो जाएगा और हूटर लैंप आएगा। हूटर लैंप आएगा तो कोई भी आदमी वहाँ जाएगा और वो रेड कलर का जो पुश बटन है वो दबाएगा।
रेड कलर पुश बटन दबाने से हुटर लैम्प बंद हो जाता है, लेकिन वोल्टेज फॉर ब्लिंकिंग लैम्प चालू रहता होता है। तो इसका मीनिंग है कि अभी वोल्टेज जो आपका सिस्टम है उसमें आपका वोल्टेज वेरिएशन आता है। अभी क्या है कि वोल्टेज वेरिएशन अभी तो आता है, लेकिन कब वोल्टेज प्रॉपर आएगा वो किसी ने मालूम नहीं पड़ता है। इसीलिए हमने वो डिवाइस दिया हुआ है कि एक स्विच दिया है, इस स्विच आप ऑन कंडीशन में रखेंगे तो जब भी वोल्टेज आएगा ना तो उसी टाइम हुटर बजेगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अभी हम जो स्विच है वो ऑन कंडीशन में करते हैं। ऑन कंडीशन में एक्चुएटर करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि जब भी सप्लाई आएगा ना तो क्या होगा कि जो हुटर बजेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी मैं सप्लाई चालू करता हूँ, देखो ये सप्लाई अभी आ गया, आप 424 वोल्टेज आया। वोल्टेज आया इट मीन्स कि ना हुटर इंडिकेशन हुआ, इट मीन्स के ना वोल्टेज अभी प्रॉपर आ गया है। तो अभी आपको जो है आगे कुछ करने का वो आप कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आप जो स्विच है, स्विच नाउ यू कैन पुट द पोजीशन ऑफ द स्विच इन ऑफ कंडीशन। आप ऑफ कंडीशन में रखो, ऑफ कंडीशन में रखने से वो हुटर लैम्प बंद हो जाएगा और आपका वो प्रोटेक्शन वर्क के लिए चालू है। लेकिन वो इट वेरी क्लियर कि अभी आपका वोल्टेज वेरिएशन में प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यू कैन मेक द एमसीबी ऑन कंडीशन। तो आप एमसीबी ऑन कीजिए, ऑन करने से आपका आउटगोइंग सप्लाई चालू हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अर्थ फॉल्ट और वोल्टेज फॉल्ट प्रोटेक्शन है। शॉर्ट सर्किट के लिए एमसीबी दिया हुआ है, जब भी कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तो एमसीबी ट्रिप होगा, ट्रिप होने के बाद आप फॉल्ट लोकेट कर देंगे तो आप बाद में एमसीबी चालू कर सकते हैं। अभी आपका कोई भी रिक्वायरमेंट है, अभी आपका ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है, आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन करने का है किसी जगह और अर्थ फॉल्ट, वोल्टेज फॉर वेरिएशन एंड शॉर्ट सर्किट तीनों प्रोटेक्शन आपको इसका भी मिल सकता है। आपका कोई भी रेटिंग का है तो आपको हमको स्पेसिफिकेशन भेजो तो हम आपको उसका कोटेशन भी बना के देंगे और वी विल गिव इन एवरी डिज़ाइन एज पर द रिक्वायरमेंट वो आउटगोइंग मिलेगा और हर एक डिज़ाइन में आपको अर्थ फॉल्ट, वोल्टेज वेरिएशन एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अभी आपका रिक्वायरमेंट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ईमेल एड्रेस है हमारा vinolaelectricals@gmail.com। Thank you very much.